किरीट सोमैया जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। और किरीट सोमैया जी हमेशा अपनी बातों को लेकर के, बुलंदता को लेकर के हमेशा प्रचलित रहते हैं। वो अपने जो खुलासे करते हैं उस खुलासे से बहुत सारे लोग जेल के सलाखों के पीछे रह गए हैं। लेकिन इस बार किरीट सोमैया जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सत्ता में तूफान मच चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से समस्याओं से घिर गए हैं। उनकी एक ट्वीट यानी किरीट सोमैया जी की एक ट्वीट ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिला करके रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या किरीट सोमैया जी ने ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो सिर पीट रहे हैं। दूसरी तरफ जो नज़दीकियाँ जो एकनाथ शिंदे जी की नरेंद्र मोदी जी के साथ बढ़ रही है उसको लेकर के संजय राउत ने क्या भड़काऊ बयान दे दिया है। और उस बयान के बाद तो पूरी तरीके से निशाने पे फिर से आ गए हैं संजय राउत। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि किरीट सोमैया जी ने जो ट्वीट करा है, जो बातें कही है, इससे महाराष्ट्र में पूरी तरीके से तूफान मच चुका है। अब आपको बताएं कि क्या खुलासा कर दिया है किरीट सोमैया जी ने, और उस खुलासे के बाद जो है वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे उद्धव ठाकरे। अब आपको बताएं कि किरीट सोमैया जी ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में लिखा है कि ठाकरे फैमिली का अलीबाग के 19 बंगले जो हैं वो कहां गए। ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया और ये कहा कि गायब लिखा और एक्सक्लामेटरी और क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाया। यानी इसका मतलब यह है कि ठाकरे के लिए जो 19 बंगला है वो कहाँ गए, किधर गए, किसको छुपा करके दे दिया, किसके नाम पे कर दिया, ये तमाम चीजें जो हैं वो किरीट सोमैया जी ने आवाज खड़े कर दिए हैं। अब इस बयान के बाद तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में तूफान मच गया और जितने भी विधायक हुए हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ काम किए हैं वो सब कहीं ना कहीं एक बार शक की निगाहों से देखने लगे हैं उद्धव ठाकरे को। आगे किरीट सोमैया जी ने यह कहा कि अन्वय नायक विथ गवर्नमेंट ग्राम पंचायत परमिशन कंस्ट्रक्टेड 19 bungalows in 2009. He paid house property taxes regularly to government Gram Panchayat every year for 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013. मतलब इतने ईस्वी में जो टैक्सेस पे किया गया है इसके आधार पे कहीं ना कहीं यहाँ पे किरीट सोमैया जी ने आवाज़ खड़े कर दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बाद दोस्तों अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो उद्धव ठाकरे के जो 19 बंगले को कहाँ छुपा करके रखा गया है इसकी खोजबीन होनी चाहिए। तो ये किरीट सोमैया जी हमेशा अपनी बात को रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नागपुर के दौरे पे नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और नरेंद्र मोदी जी, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, नितिन गडकरी जी, ये तमाम लोग एक ही स्टेज पे बैठ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छी से घनिष्ठता से अपने विचार को रख रहे थे और महाराष्ट्र की जनता के लिए सोच रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं एक इंसान का कलेजा फूल रहा था और वो है संजय राउत। और उन्होंने ऐसा क्या बयान दे दिया, भड़काऊ बयान दे दिया जिससे कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र की सत्ता में तूफान मच गया है। अब आपको बताएं कि यहाँ पे जो भड़काऊ बयान दिया है संजय राउत ने, उन्होंने कहा कि मोदी ने शिवसेना को तोड़ने के लिए शिंदे का समर्थन किया है। ये बहुत बड़ा भड़काऊ बयानबाजी दिया है संजय राउत ने। इतना बड़ा भड़काऊ बयान तो आज तक किसी भी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में किसी भी विधायक ने नहीं दिए होंगे। ये एक तरफ किस तरीके से निशाना साधने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो शिवसेना को तोड़ने की क्यों बात करेंगे और मोदी जी शिवसेना को तोड़ने के लिए शिंदे का समर्थन क्यों करेंगे। ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है और ये खड़ा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि संजय राउत जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को। आपको बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जोड़ने के लिए हैं, तोड़ने के लिए नहीं है। राहुल गांधी की तरह भारत यात्रा नहीं चला रहे हैं वो हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को टारगेट करते हैं और एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और अंदर ही अंदर हमारे भारत देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और पब्लिसिटी पाने के लिए कभी भिखारी के साथ, कभी गरीब के साथ, कभी मजदूर के साथ फोटो क्लिक करवा लेना, ये तो बॉलीवुड एक्टर से लगता है कि राहुल गांधी ने सीखा होगा। क्योंकि जिस तरीके से वो फोटो क्लिक करवाते हैं और जिस तरीके से अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं इससे साफ तौर पे पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर के आए हैं राहुल गांधी। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कि संजय राउत ने ऐसी बचकाना भड़काऊ बयान दिए हैं जिसके आधार पे कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच चुकी है।
अब आपको बताएं कि यहाँ पे संजय राउत ने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे का जो है समृद्धि हाईवे कार्यक्रम में अपमान किया गया है। अब ये बयान जब इन्होंने दिया तो कहीं ना कहीं लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा क्या नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है जिससे बाला साहब ठाकरे का समृद्धि हाईवे कार्यक्रम में अपमान हो गया। तो आपको बताते हैं कि संजय राउत कितनी ज़्यादा बचकाना बातें करते हैं और कितनी हास्यास्पद बातें करते हैं। यहाँ पे संजय राउत ने कहा कि बैनर में चौथे स्थान पे तस्वीर है बाला साहब ठाकरे की, आखिर क्यों है, आखिर क्यों पहले नहीं दिया गया। मतलब पहले और चौथे में जब फोटो दिया जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मतलब होता है, इससे क्या अपमान हो जाता है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो मामला है कि आखिर संजय राउत इतनी छोटी छोटी बातों को कैसे टारगेट कर सकते हैं। ये तो साफ तौर पे बचकाना हरकतें हैं। अब आपको बताएं यहाँ पे कि आगे जो हैं वो कहीं ना कहीं संजय राउत की तरफ से और महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि वेदांता फॉक्सकॉन जो है, ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, वो पहले महाराष्ट्र में अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने गुजरात को ये उद्योग जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया वेदांता फॉक्सकॉन को। लेकिन ये सारी बातें इसलिए है दोस्तों कि ये सीधा सा जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार को। 2.5 साल तक आपने रहा, महाराष्ट्र की जनता आपसे पूरी तरीके से नाखुश थी और 2.5 साल तक आपने सरकार चलाई। उस बीच में कितना प्रोजेक्ट आता था और आपको अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी कि आखिर सारे प्रोजेक्ट अब क्यों वापस जा रहे हैं और क्यों इतने दिन तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे पास नहीं आते थे, क्या आपने उन सब को डरा धमका करके रखा था। ये तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन एक तरफ जो संजय राउत ये बात कह रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे जी का अपमान हुआ है, बैनर में चौथे स्थान पे तस्वीर रखी गई है, तो उस पे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बयान दे दी, एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। जरा इस चीज को सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 11 विकास सितारे महाराष्ट्र को दिए गए हैं, जिसमें 2 सितारे जो हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे को दिए गए हैं। तो किस आधार पे संजय राउत ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का अपमान हुआ है। ये तो साफ तौर पे बचकानी बातें हैं और इस तरह का बयानबाजी करने के बाद खुद मजाक का पात्र बन जाते हैं संजय राउत। आपको बताएं कि संजय राउत ने कहा कि समृद्धि हाईवे के कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी और बाला साहब का अपमान इसलिए किया गया है ताकि हमारी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नीचा दिखाया जाए। ये भड़काऊ बयानबाजी आखिर इसलिए देना है संजय राउत ताकि चर्चाओं में अभी नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नागपुर में समृद्धि राजमार्ग के कार्यक्रम में जो पहला चरण उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन के बाद कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र की जनता जो है वो आकर्षित हुई है नरेंद्र मोदी जी के तरफ से और नरेंद्र मोदी जी को देख करके लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। और आपको ये भी बता दें कि ये पहला ऐसा चरण उद्घाटन था जहां पे नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे, एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी मौजूद थे। अब यही सारे लोगों को देख करके संजय राउत की सीना जो है वो फूल रही थी। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री की सराहना की और कहा कि मोदी और शिंदे की तारीफ करते हुए कहा कि शिंदे फडणवीस की सरकार अच्छा काम कर रही है और महाराष्ट्र का भला होगा।